हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या एविडेंस एसोसिएटेड विद मेमोरी। हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हमारी ये 3rd वीडियो है जिसमें हम एसटीएम के बारे में बात करेंगे कि एसटीएम हमारे ब्रेन में कैसे फॉर्म होती है, ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारी एसटीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर आप लोगों की कुछ क्यूरीज हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकती हैं। तो आज हम करते हैं हमारा न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ एसटीएम कि जो हमारी एसटीएम है वो हमारे ब्रेन में कैसे फॉर्म होती है या कैसे बनती है और कौन सा एरिया हमारे एसटीएम के लिए जिम्मेवार है कि हमारी एसटीएम जहाँ पर फॉर्म होगी। इसके लिए स्टडी की गई थी। गोडार्ड ने स्टडी की थी 1980 में और हैब ने की थी 1949 और 1972 में। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो भी बात हम बोलते हैं हमारी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते तो वो क्या कहते हैं कि हमें आप एविडेंस बताओ, जो आप बात हमें बोल रहे हो वो आपने कहाँ से सुनी है, वो कितनी सच्ची है, कितनी उसमें रियलिटी है, क्योंकि आजकल फेक बातें ही बहुत चलती रहती हैं। तो ऐसे ही हमारी एसटीएम है तो हमें ये नहीं पता कि एसटीएम होती भी है या नहीं, बट जब हम मेमोरी पढ़ते हैं, हमारे ब्रेन के पार्ट को पढ़ते हैं और मेनली साइकोलॉजी में जब हम एसटीएम को पढ़ते हैं तो हमें इसके एविडेंस चाहिए कि बताओ एसटीएम है तो कहाँ बनती है, कैसे बनती है, क्यों हमें इस मेमोरी को एसटीएम का नाम दिया है। तो गोडार्ड और हैब ने ये बताया था कि जब हमारे ब्रेन में न्यूरॉन इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे 1000 न्यूरॉन हैं, जब ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स में एक इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन बनता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन हमारा कितना बनता है, 20 से 30 सेकंड तक का इसका टाइम पीरियड होता है। और जब ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो जो इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन है ये भी बंद हो जाता है। इसलिए हम यहाँ से ये बताया गया है कि जो हमारी एसटीएम है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो हमें 20 से 30 सेकंड तक के लिए याद रहती है। इसके बाद हम इसको भूल जाते हैं। आपको क्लियर है, हमें एविडेंस मिल गया है एसटीएम का। ये एविडेंस किसने दिया है, गोडार्ड और हैब ने, जिन्होंने ये बताया था कि हमारे ब्रेन में जब 1000 न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन बनता है तो वो 20 से 30 सेकंड के लिए बनता है। इसलिए इस टाइप की मेमोरी केवल 20 से 30 सेकंड तक हमारे ब्रेन में रहती है, तो इसको क्या नाम दे दिया, एसटीएम, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसके बाद एसटीएम के कुछ और भी एविडेंस सामने आए थे, जिसमें से है पैट स्कैन। पैट स्कैन टेक्निक, इसमें क्या करते हैं, हमारे ब्रेन की स्कैनिंग की जाती है। इसमें क्या आया था आपके सामने कि जो हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और टेम्पोरल लोब, कि हमारी एसटीएम के लिए हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे इन 2 एरिया में ही हमारी मेमोरी फॉर्म बनेगी। ये स्टडी राव एंड एटोल ने की थी 1997 में। अब अगर आप ये पूछोगे कि हाँ मैम ये फ्रंटल लोब या फिर टेम्पोरल लोब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ या एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे हमारा ये ब्रेन है, हमारे ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं। यहाँ हमारे राइट हैंड को राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर, और जैसे आपकी तरह आपका मुंह है, आपके सामने आपके फोरहेड के ऊपर यहाँ आपका फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब। और बिल्कुल बैक में आपके पीछे, बिल्कुल पीछे यहाँ आपका ओसिपिटल लोब होता है, ओसिपिटल लोब। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमारी हायर एक्टिविटी चलती है कि हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं। अब जो आपका राइट है, यहाँ पर आपका टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल लोब, इसको बोलते हैं राइट टेम्पोरल। और जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ जो आपका ईयर, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हेमिस्फीयर या लेफ्ट टेम्पोरल लोब।
और जो आपके बीच में होता है सिर के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सिर के बीच के सेंटर को हम बोलते हैं पैरिटल लोब। क्या बोलते हैं उसको? पैरिटल लोब। तो ये आपके 4 लोब हो जाते हैं। ये 4 लोब आपके क्या करते हैं? जो आपकी मेमोरीज हैं या फिर आपकी थिंकिंग है उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो जो हमारा फ्रंटल लोब है, इसके सामने का एरिया उसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल लोब। और जो हमारा टेम्पोरल लोब है, इसमें कोई लेफ़्ट और कोई राइट का नाम नहीं आया, इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट टेम्पोरल लोब है और जो हमारा राइट टेम्पोरल लोब, दोनों में ही क्या बनेगी? हमारी एसटीएम स्टोर हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? आपको क्लियर है कि पेट स्कैन के द्वारा ये एविडेंस सामने आया है कि एसटीएम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्पोरल लोब में बनती है। किसने बताया? राव एट अल ने 1997 में। सेकंड स्टडी हुई थी हमारी, जिसमें ये बताया था कि जो हमारी मेमोरी होती है, जो फियर से रिलेटेड होती हैं, फियर यानी कि जो डर की मेमोरीज होती हैं, वो कहाँ पर स्टोर होती हैं? वो एमिगडाला में स्टोर होती हैं। अब एमिगडाला में स्टोर होती हैं, ये किसने बताया है? ये डेविक एट अल ने 2009 में बताया और वैसिक एट अल ने 2004 में बताई है। हमारी बिल्कुल करंट ये स्टडी है कि जो हमारी फियर की मेमोरीज होती हैं वो हमारी एमिगडाला में ही स्टोर होती हैं। क्लियर है आपको? 3 स्टडी हमने कर ली हैं गोडार्ड एंड हैब की, पेट स्कैनिंग टेक्निक के द्वारा बताया गया है। मेमोरीज में जो हमारी फियर है वो हमारी एमिगडाला में स्टोर होती है। एमिगडाला भी हमारा क्या है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो हिप्पोकैम्पस के साथ में ही लगता है, जिसको बोलते हैं एमिगडाला। तो आप लोगों को ये ब्रेन के पार्ट को कहाँ पर कौन सा पार्ट लोकेटेड है, इसकी मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी। तब तक अगर आप लोगों को पता है कि हमारे ब्रेन में कौन सा पार्ट कहाँ है, तो प्लीज़ आप अपने उस ब्रेन के चैप्टर को साथ उठाएं और फिर इस वीडियो को साथ में देखें, तो ही आपको क्लियर हो पाएगा कि मेमोरी के लिए कौन कौन से ब्रेन के पार्ट रिस्पॉन्सिबल हैं और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एसटीएम है वो कहाँ पर फॉर्म होगी और आपके ब्रेन का कौन सा एरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई आपसे पूछे कि एमिगडाला कहाँ होता है, तो आप उनको बता सके कि एमिगडाला हमारा हिप्पोकैम्पस के साथ का जो एरिया है उसको हम एमिगडाला बोलते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्रेन के पार्ट को भी अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं कुछ ही जैसे अगली 2 वीडियोज़, जैसे मेरा ये मेमोरीज कंप्लीट हो जाती है, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें ये बताया जाएगा कि हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट और कहाँ कहाँ वो लोकेटेड होते हैं। इसके बाद 2 स्टडीज़ और की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि डायरेक्ट स्टडी की 2 स्टडी और हुई हैं, जिसमें हम डायरेक्ट स्टडी बोलते हैं और एक दूसरे इनडायरेक्ट स्टडी होती है। डायरेक्ट जिसको हम अपने सामने देख सकते हैं, इनडायरेक्ट जिसको हम नहीं देख सकते। डायरेक्ट स्टडी में क्या किया गया था कि एनिमल्स थे, कुछ एनिमल्स लिए थे, उनके ब्रेन में क्या किया था? इलेक्ट्रोड डाल दिए गए थे कि कुछ एनिमल्स थे और उस एनिमल्स के ब्रेन में क्या किया गया था? इलेक्ट्रोड डाले गए थे। इलेक्ट्रोड डालने के बाद उनके सामने एक स्टिमुलस लाया गया और जब उन्होंने उस स्टिमुलस को देखा तो उनके ब्रेन में जो पैटर्न बने थे वो सर्कुलेटिंग पैटर्न बने थे, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट हो गई थी। और उसने क्या किया था? सर्कुलेटिंग पैटर्न उन्होंने बना दिए थे। फिर जो ब्रेन में जो इलेक्ट्रोड डाला था, उस इलेक्ट्रोड से ये पता चल गया था कि जो स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ है उसके जो पैटर्न बने हैं वो 20 से 30 सेकंड के लिए ही बने हैं और उस 20 से 30 सेकंड के बाद वो पैटर्न क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से भी ये प्रूव हुआ है कि जो हमारी एसटीएम है मेनली वो क्या होती है? 20 से 30 सेकंड के लिए ही वो फॉर्म होती है, इससे ज़्यादा उसका टाइम पीरियड नहीं होता। इसके बाद जो इनडायरेक्ट स्टडी हुई है, इनडायरेक्ट एविडेंस हैं जिनको हम देख नहीं पाते, वो क्या होते हैं? मान लो जैसे किसी के सिर पर चोट लग जाती है या फिर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड की चपेट में आ जाता है या फिर किसी को डिमेंशिया हो जाता है, यानी कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो भी हमने क्या देखा है कि उन लोगों में जो मेमोरी है, जो बात याद रख पाते हैं, वो केवल 20 से 30 सेकंड तक ही याद कर पाते हैं, उसके बाद वो उस बात को भूल जाते हैं। सो हमने यहाँ क्या किया? 2 मेथड हमने पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया है कि हमने बिल्कुल डायरेक्ट ही कोई एनिमल लिया, उसके ब्रेन में इलेक्ट्रोड डाला और इलेक्ट्रोड डालने के बाद उसके सामने एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया। जैसे ही वो स्टिमुलस उस एनिमल के सामने आया तो उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बने और वहाँ से सर्कुलेटिंग पैटर्न बन जाते हैं, यानी कि जो स्टिमुलस उसके सामने है उससे रिलेटेड सर्कुलेटिंग पैटर्न बनते हैं और ये पैटर्न 20 से 30 सेकंड के लिए ही बनते हैं, जिससे प्रूव होता है कि जो हमारी STM है वो केवल 20 से 30 सेकंड तक के लिए ही बनती है। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट टेक्निक या इनडायरेक्ट एविडेंस। जैसे किसी के सिर पर चोट लग जाती है, जैसे कई बंदे जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट उनके ऊपर हो जाते हैं, या किसी की वजह से ही डिमेंशिया हो जाता है, तो भी जो उनके सामने बात कही जाती है वो भी बात उनको सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए ही याद रहती है और उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि जो हमारी STM है उसका टाइम पीरियड कितना है, ओनली 20 से 30 सेकंड। और फिर इन्होंने ये बताया था कि जो नर्व इम्पल्स है, कोई भी स्टिमुलस जब हम प्रेजेंट करते हैं या फिर जो भी बातें वो याद रखते हैं, तो STM की एक खास बात ये है कि उसके लिए जो नर्व इम्पल्स उत्पन्न होती है वो केवल 20 से 30 सेकंड तक के लिए ही बनती है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। सो क्लियर है आपको, हमारी STM का छोटा ही पार्ट है, क्योंकि हमारे STM का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए इसकी स्टडीज़ के बारे में भी थोड़े से ही एविडेंस हैं, लेकिन थोड़े एविडेंस हैं, लेकिन ये हमारे पुख्ता एविडेंस हैं। तो आप लोगों को ये STM आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब LTM के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।